यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग आपको पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन ये जो वीक या शैडो नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पर ओपनिंग हुआ, धीरे धीरे करके सेलिंग आई, बायर्स ने अपने हाथ पे कंट्रोल लिया, ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग किया, इनके ऊपर क्लोजिंग किया, मारा हथौड़ा। देखिए यहाँ पे ओपनिंग, नीचे है लो लगाया। हेलो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट के ऊपर, जहां हम स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस स्ट्रेटेजी तक सब कुछ सीखेंगे। तो हमने पिछले कुछ सीरीज में स्टॉक मार्केट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक चीज के ऊपर डिस्कस किया है, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, और स्टॉक मार्केट कुछ अगर चीजें उसके ऊपर हम कम डिस्कस की है। अगर अभी तक आपने उस सारे वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक है, वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टॉक मार्केट के एक अलग नजरिए से देखेंगे, और स्टॉक मार्केट के ऊपर एक ऐसी चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे जिसने शायद आपने कभी कहीं पे सुना होगा और किसी ने आपको बताया होगा शायद। ये बेसिकली आप जंगल और मार्केट के ऊपर बात करेंगे। स्टॉक मार्केट जो जंगल है, स्टॉक मार्केट नहीं, जो फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर जो जंगल है, उस जंगल के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट को एक प्लेनेट मानते हैं, जैसे अर्थ हमारा एक प्लेनेट है, तो प्लेनेट के अंदर क्या होता है, प्लेनेट के अंदर कई सारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका। ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कई सारे कॉन्टिनेंट्स है, जैसे कि स्टॉक्स, फॉरेक्स, कमोडिटीज, क्रिप्टो, गवर्नमेंट बॉन्ड, ईटीएफ्स। तो कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या होता है, कॉन्टिनेंट्स के अंदर कई सारे कंट्रीज होते हैं। और सबसे पहला बात, जो कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है जो कि एशिया, वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है फॉरेक्स। आइए इन सारे जो कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो कंट्रीज है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो स्टॉक्स के अंदर जो कंट्रीज है, जो कि निफ्टी 50 या डाउ जोन, निफ्टी 50 हमारे इंडियन मार्केट का है, इसके अंदर टॉप 50 कंपनीज आती है। डाउ जोन है यूएसए मार्केट का, जिसके अंदर टॉप 30 कंपनीज आती है। फॉरेक्स के अंदर जो है वो है यूएसडी यूरो, यूएसडी यूरो करेंसी, यूएसडी जेपीआई करेंसी। कमोडिटीज के अंदर जो कि है गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर। और क्रिप्टोस के अंदर जो कि है बीटीसी यानी कि बिटकॉइन, ईटीएच मतलब इथेरियम। गवर्नमेंट बॉन्ड और ईटीएफ को मैंने स्किप किया, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ईटीएफ ट्रेडेबल नहीं होते। अगर फ्यूचर में ट्रेडेबल होते तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज है तो लोग होंगे, अगर लोग होंगे तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने से भाषाएं होंगे, मतलब लैंग्वेज होंगे। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी कई सारे लैंग्वेज भी होते हैं। तो हम लैंग्वेज ऑफ मार्केट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लैंग्वेज ऑफ मार्केट के अंदर जो कि है बार्स, लाइन, टैंको, एकेनाशी, कैंडल। अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो कई देशों में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे इंडिया में हिंदी, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई जापानीज बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है। तो अगर कॉमन एक लैंग्वेज के हम बात करेंगे तो जो कि इंग्लिश, इंग्लिश सब जगह में बोली जाती है। वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो कॉमन लैंग्वेज होती है जो कि कैंडल या कैंडल स्टिक्स। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक के ऊपर। तो ये जो अभी चार्ट आप देख रहे हैं, ये जंगल ऑफ मार्केट है। जो फाइनेंशियल मार्केट का जो जंगल है, ये जंगल है। तो डेफिनेशन ऑफ कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक का डेफिनेशन का बात करेंगे तो कैंडलस्टिक बेसिकली एक फाइनेंशियल ग्राफ होता है एनालाइज प्राइस मूवमेंट्स डिस्प्लेइंग 4 की पॉइंट, जो कि ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। तो जो आपके सामने यहाँ पर देख रहे होंगे, तो अगर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल नजर आ रही है जो कि ग्रीन कलर की, और एक बेरिश कैंडल नजर आ रही है जो कि रेड कलर की। तो बुलिश कैंडल ओपनिंग होता है नीचे से और क्लोज होता है ऊपर, और ऐसे ही बेरिश कैंडल ओपन होते हैं ऊपर और क्लोज होता है नीचे। और ये जो देख रहे हैं आप पिन जैसी चीजें, इन दोनों को क्या जाता है, ऊपर की साइड अपर शैडो, नीचे की साइड लोअर शैडो। ये जो साइड आपको देख रहा है ये है बॉडी, इन दोनों का बॉडी। कई लोग इसे शैडोज कहते हैं, कई लोग इसे वीक कहते हैं, कई लोग इसे पिन कहते हैं। आप वॉटेवर कुछ भी कह सकते हो आप, आपकी मर्जी। तो इन सारे कैंडल्स के पीछे जो साइकोलॉजी है,
उस साइकोलॉजी के बारे में हम समझेंगे। बिहाइंड द कैंडल साइकोलॉजी, कैंडल के पीछे जो साइकोलॉजी उसे समझने की हम कोशिश करेंगे। सेम चीज मैंने यहाँ पे भी लिख के रखा है। पहले हम पढ़ेंगे लॉन्ग लेग, लॉन्ग बॉडी कैंडल। लॉन्ग बॉडी, अगर आप चार्ट खोलेंगे तो चार्ट के अंदर कई सारे कैंडल दिखेंगे, जैसे कि कई सारे कैंडल इतने बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा, कई कैंडल छोटे देखने को मिलेगा, कई कैंडल इस तरह देखने को मिलेगा। तो इन सारे के ऊपर हम धीरे धीरे बात करेंगे। पहले हम बात करें लॉन्ग बॉडी कैंडलिस्ट के ऊपर। तो लॉन्ग बॉडी कैंडल आप ये डिस्क्रिप्शन चाहे तो पढ़ सकते हैं, डेफिनेशन है। तो मैं डेफिनेशन में उतना कुछ आगे नहीं, मैं टोटली प्रैक्टिकल के ऊपर जाऊंगा, जो इसके साइकोलॉजी उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो लॉन्ग बॉडी जो कैंडल है वो दर्शाता है स्ट्रॉन्ग बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग। तो मार्केट जहां ओपनिंग हुआ वहीं पर लो लगाया और वहां से ताबड़तोड़ बाइंग आके ऊपर जाके क्लोज किया। क्लोज इज इक्वल टू हाई, क्लोज इज इक्वल टू हाई। तो यहाँ पर क्या है, बुल्स ने बेयर को पीटना शुरू किया, पीटते पीटते यहाँ पे ऊपर जाके क्लोज किया। सुबह क्या ओपनिंग, मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग होने से मार्केट में खरीदारी शुरू, ताबड़तोड़ बाइंग आई, इतना बाइंग किया, इतना बाइंग किया, बेयर को मार मार के ये तो हक्के बक्के कर। नेक्स्ट यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हैं ताबड़तोड़ बाइंग, जैसे मार्केट ओपनिंग हुआ वहां से बाइंग शुरू, ओपनिंग यहाँ धीरे धीरे बाइंग होते हुए एकदम ऊपर जाके क्लोज। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देख सकते हैं जैसी मार्केट ओपनिंग हुआ यहाँ थोड़ा सा लो लगाया और ताबड़तोड़ बाइंग होके एकदम ऊपर जाके क्लोज किया, ताबड़तोड़ बाइंग। जैसी मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुआ वहां से बाइंग शुरू और ताबड़तोड़ बाइंग तो ऊपर जाके क्लोज किया। अभी हम ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे, आप कैंडल्स की बात कर रहे हैं। कैंडल्स को पहचानना सीखो, किस तरह से कैंडल काम करता है, कैंडल के पीछे साइकोलॉजी उसे समझो। ट्रेडिंग की बात हम बाद में करेंगे, अभी आप सिर्फ कैंडल के ऊपर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लॉन्ग रेड बॉडी कैंडल, पेयरिस मारुबुजो। आप मारुबुजो कहे तो कुछ भी कहे, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, ओपनिंग इज इक्वल टू हाई, ओपनिंग इज इक्वल टू हाई और क्लोजिंग इज इक्वल टू लो, क्लोजिंग इज इक्वल टू लो। मार्केट जहां ओपनिंग हुआ वहीं से सेलिंग स्टार्ट, बेयर्स को पीटना शुरू कर, बुल्स को पीटना शुरू किया। बेयर्स जो है बुल्स को पीटना शुरू किया, पीटते पीटते ऐसा पीटा जो ताबड़तोड़ सेलिंग किया, इतना सेलिंग किया, इतना सेलिंग किया जो क्लोजिंग इज इक्वल टू लो लगा दिया। यहाँ पे देखिए चार्ट में देखिए, यहाँ जैसे ओपनिंग हुआ मार्केट इतना सेलिंग एकदम नीचे जाके क्लोज किया, क्लोजिंग इज इक्वल टू लो। यहाँ पे देखिए ये दानव कैंडल, एकदम मॉन्स्टर कैंडल, जिसे मॉन्स्टर कहते हैं ना, जैसे मॉन्स्टर कैंडल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ऐसा कैंडल ओपन होते ही सेलिंग स्टार्ट, ओपन होते ही सेलिंग स्टार्ट और मार्केट यहाँ से फॉल डाउन। नेक्स्ट जो कैंडल है बुलिश एंगल्फिंग, एक काफी पॉपुलर कैंडल पैटर्न है। तो एंगल्फिंग का मतलब है निगल लेना, मतलब खा जाना। ये अप ट्रेंड, ये सॉरी डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड को कंटिन्यू या एक रिवर्सल कह सकते हैं आप, ये रिवर्सल पैटर्न होता है। तो क्या हो इसका साइकोलॉजी समझिए, यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट, यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट, यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट, अचानक से यहाँ पे कैंडल फॉर्म होता है ग्रीन कलर का, जो पिछले वाले जो कैंडल होता है उससे वो निकाल जाता है, इसकी जो बॉडी है बॉडी को खा जाता है। चार्ट में देख लीजिए, देखिए एक मस्त डाउन ट्रेंड आ रहा था, अचानक से कैंडल वहां से आया और ये जो रेड कैंडल है इसको निकाल लिया, ये जो रेड कैंडल है इसको निकाल लिया। नेक्स्ट जो कैंडल है वो बेयरिश एंगल्फिंग, यहाँ पे बाइंग बाइंग बाइंग, यहाँ पे बाइंग, तीनों कैंडल में बाइंग है। अचानक से कैंडल आता है और पिछला जो बुलिश कैंडल है उसे निकल जाता है, इंगल्फ कर जाता है, खा जाता है, बेयरिश एंगल्फिंग। ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोजिंग नीचे हुई।
चार्ट में अगर देखेंगे यहाँ से एक अप ट्रेंड जा रहा था, तो ये बेयरिश कैंडल आया और पिछला जो कैंडल है खा गया, निकल गया। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप डाउन ट्रेंड, ये बुलिश कैंडल आया, इस बेयरिश कैंडल ने इसे निकल लिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस कैंडल ने इस कैंडल को निकल लिया, इंगल्फ कर लिया, खा गया। नेक्स्ट जो है पियर्सिंग कैंडलस्टिक। फ्रेंड्स ये थोड़ा कैंडलस्टिक ट्रैपिंग कैंडल होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये नेगेटिव कैंडल था, बेयरिश कैंडल, और एक गैप डाउन के साथ नीचे ओपन होता है, हालांकि एक गैप थोड़ा प्रो गैप है, तो ऊपर हम कभी और बात करेंगे। 50% बॉडी क्लोज करता है, इसी में एनिमेशन के साथ आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग। नेक्स्ट जो कैंडल आता है वो गैप डाउन होता है, गैप डाउन होता है, सेलर्स खुश हो जाते हैं, सेलर्स को बोलते हैं चलो आज और सेलिंग करेंगे और शॉर्ट पोजीशन ऐड करेंगे। दिन खत्म होने से पहले बायर्स अपने हाथ में कंट्रोल ले लेते हैं और बेयर्स की जो सीने के ऊपर अपने बॉडी को क्लोज करता है। पियर्सिंग कैंडलस्टिक स्टार्ट में यहाँ पे एक जबरदस्त डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पे बेयरिश कैंडल, नीचे कैंडल ओपन होता है, गैप डाउन, और दिन खत्म होने से पहले ये बुलिश कैंडल पिछले वाले कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, 50% बॉडी के ऊपर क्लोजिंग करता है और यहाँ से अप ट्रेंड के साइड मूव हो जाता है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न। इसी का एक अलग वेरिएंट है बेयरिश के अंदर, जो इसे कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। सिमिलर साइकोलॉजी है, आप एक बार मैं एनिमेशन करके समझ रहा हूँ। बाइंग आया, बाइंग आया, बाइंग आया, अचानक गैप अप ओपनिंग होता है, बायर्स पुश हो जाते हैं, बायर्स होते हैं और हम बाई करेंगे, और फिर सेलर अपने हाथ में कंट्रोल लेके सेलिंग स्टार्ट करते हैं, और पिछला जो बुलिश कैंडल होता है, ग्रीन कैंडल होता है, उसके 50% बॉडी के नीचे क्लोजिंग करता है। चार्ट पे देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, इस कैंडल के ऊपर एक कैंडल ओपन होता है, इसके ओपनिंग ऊपर होता है, एक गैप अप ओपनिंग होता है, दिन खत्म होने से पहले अपने बॉडी क्लोज करते हैं, पिछले बार जो ग्रीन कैंडल है उसके बॉडी के 50% नीचे। मैं जूम करता हूँ, अब देखिए साइक्लो समझ में आ रहा है। ओपनिंग ऊपर हुआ, सेलिंग इतना फास्ट हुआ, सेलिंग इतना तेज आया जो कि इसके बॉडी के हाफ पोर्शन में क्लोज करता है। स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न। नेक्स्ट जो है ट्विज़र टॉप या ट्विज़र बॉटम, इसे टॉपिंग और बॉटमिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। ये मान लीजिए एक अप ट्रेंड ऐसे जा रहा था और कुछ ऐसे करके इस धर्म से सेलिंग आता है, टॉपिंग पैटर्न। वैसे ही बॉटम में डाउन ट्रेंड आता है और ऐसे करके ऊपर चला जाता है। अगर एक तरह से कह सकते हैं आप, एक डबल बॉटम या डबल टॉप। एक और चीज ध्यान रखिए, इन दोनों कैंडल का कैसे लोग मानते हैं, इन दोनों का जो क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग सेम चाहिए, लेकिन हम थोड़ा स्ट्रिक्ट में चलेंगे। इन दोनों का जो हाइस होता है ट्विज़र टॉप का, हाई बराबर होना चाहिए, और इन दोनों कैंडल के जो लोज होता है वो बराबर होना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखिए, ये पिछला जो कैंडल होता है ट्विज़र टॉप में, वो कलर रेड हो ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा जो कैंडल है उसे रेड होना चाहिए। और ट्विज़र बॉटम के अंदर ये जो लास्ट वाला कैंडल होता है एक ग्रीन होना चाहिए। चलिए इसे चार्ट में देखते हैं। यहाँ पे देखिए ट्विज़र बॉटम, जबरदस्त डाउन ट्रेंड, यहाँ पे कैंडलस्टिक लो लगाया, दूसरा कैंडल में यहाँ पे लो लगाया बराबर, और यहाँ से ऊपर की साइड इसके हाई के ऊपर एंट्री होता है और इसके नीचे एसएल जाता है। अभी हम ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे, ट्रेडिंग की बात हम फिर कभी करेंगे। अभी आपको जरूरत है इस कैंडलस्टिक की पहचानने, कैंडलस्टिक के बारे में जो जान लीजिए, कैंडलस्टिक के पीछे साइकोलॉजी उसे आप जाने, कैंडलस्टिक कैसे काम करते हैं उसे जाने, फिर हम बात करेंगे ट्रेडिंग के ऊपर। अभी आप आइसोलेशन में इस कैंडलस्टिक की मदद से ट्रेडिंग मत कीजिए। ठीक है, ट्विज़र टॉप, एक अप ट्रेंड के बाद एक ग्रीन कैंडल आया, एक रेड कैंडल आया, जिन दोनों का हाई बराबर है, और वहां से मार्केट फॉल डाउन। नेक्स्ट जो है स्मॉल बॉडी, अभी तक हमने कैंडल बना लार्ज बॉडी कैंडल,
कई सारे लार्ज बॉडी कैंडल के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल बॉडी कैंडल। स्मॉल बॉडी कैंडल में पहला जो है ना बुलिश हरामी, हरामी कैंडलस्टिक। भाई मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। हरामी कैंडलस्टिक का जापानीज का मतलब है प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट वुमन ने यहाँ पे पिक्चर देख के भी देखा है। हरामी जो कैंडल्स की मीनिंग है वो है प्रेग्नेंट लेडी और प्रेग्नेंट वुमन। ये एक बुलिश पैटर्न होता है, बुलिश हरामी। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग, अचानक से यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है और एक कैंडल पिछला जो बेरिश कैंडल है उसके पेट के अंदर ही क्लोजिंग करता है, पेट के अंदर ही क्लोजिंग करता है। तो एक तरह से मान लीजिए ब्रेक लगाया, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ था, अचानक से पॉज लगा और यहाँ से चाहिए तो रिवर्स हो सकता है, होगा ये कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है। ठीक, एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल उसके पेट के अंदर एक बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल ने क्लोज किया। देखिए एक बुलिश कैंडल पेट के अंदर क्लोज किया और बुलिश हरामी। तो नेगेटिव वेरिएंट जिसके बेरिश हरामी। मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। हरामी का मतलब है प्रेग्नेंट वुमेन, जापानीज के हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन। यहाँ पे क्या हुआ इसको साइकोलॉजी समझिए। यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग, बुल्स खुश, अचानक से कैंडल इसके पेट के अंदर क्लोज करता है, यहाँ पे पॉज लगाता है। तो अल्प विराम कहते हैं ना, वो अल्प विराम यहाँ से अगर नीचे जाता है तो ये नेगेटिव साइड जाएगा। चलिए चार्ट में देख लेते हैं। चार्ट में देखिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल इसके पेट के अंदर क्लोजिंग और मार्केट नीचे। यहाँ एक बुलिश कैंडल इसके अंदर, एक बेरिश कैंडल पेट के अंदर क्लोजिंग, अंदर क्लोजिंग और मार्केट धराम। एक चीज समझ लीजिए, कैंडलस्टिक कोई भी कैंडलस्टिक फेल हो सकता है। हाँ मैं कह रहा हूँ कैंडलस्टिक कोई भी कैंडलस्टिक फेल हो सकता है। तो आप आइसोलेशन में इस कैंडलस्टिक को ट्रेड मत कीजिए। ट्रेडिंग की बात हम बाद में करेंगे। अभी आप इस कैंडलस्टिक जो है उसे पहचानना सीखिए और उसके पीछे साइकोलॉजी उसे समझिए। उसके बाद हम ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट, स्मॉल बॉडी एंड शैडो कैंडल। अभी हम लार्ज बॉडी और स्मॉल बॉडी के ऊपर बात किया और हम बात करेंगे स्मॉल बॉडी एंड शैडो कैंडल। स्मॉल बॉडी शैडो कैंडल के अंदर सबसे पॉपुलर जो कैंडल होता है वो हैमर कैंडल, हैमरिंग, मारा हथौड़ा। इसका साइकोलॉजी समझो। पहले कैंडल यहाँ पर ओपनिंग हुआ, धीरे धीरे करके सेलिंग आई। सेलिंग जहाँ पे आई, जहाँ पर लो लगा वहीं से बायर एक्टिवेट हुआ। बायर्स ने अपने हाथ में कंट्रोल लिया और यहाँ से इतना बाइंग के ताबड़तोड़ बाइंग के ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग किया, मारा हथौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी का घोरा, घोरे के दुम में मारा हथौड़ा। देखिए यहाँ पर ओपनिंग हुआ, धीरे धीरे करके सेलिंग आई, बायर्स ने अपने हाथ में कंट्रोल लिया, ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग किया, इनके ऊपर क्लोजिंग किया, मारा हथौड़ा। देखिए यहाँ पे ओपनिंग नीचे है, लो लगाया, यहाँ से बायर ने अपना कंट्रोल लिया, धीरे धीरे करके ऊपर ले गया और ऊपर जाके क्लोज किया। इसी का एक उल्टा वेरिएंट है जो कि शूटिंग स्टार। अब इस कैंडल का साइकोलॉजी आप समझाइए, कमेंट करके बताइए कैंडल के पीछे साइकोलॉजी क्या है। देखिए यहाँ पे ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होने के बाद धीरे धीरे करके बाइंग आई। यहाँ पर ने सेलर ने अपने हाथ पे कंट्रोल ले लिया और नीचे पीटना शुरू किया, पीटते पीटते अपने ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग किया, नीचे क्लोजिंग किया। देखिए एक जबरदस्त अप ट्रेंड था। यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे ओपनिंग हुआ, ये जो बाइंग आई यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ से सेलर ने अपना कंट्रोल लिया और धीरे धीरे सेलिंग स्टार्ट किया, ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग और थोड़ा बहुत लो लगाया। नेक्स्ट जो कैंडल, इन्वर्टेड हैमर। फ्रेंड्स ये कैंडल तो उतना कन्विक्शन कैंडल नहीं है। इसके कैंडल को ट्रेड करने से पहले कुछ
ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो साइकोलॉजी में समझा रहा हूँ, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग। तो अगर इस कैंडल के पीछे आप देखेंगे, यहाँ पे ओपनिंग हुआ, बाइंग आई, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। क्लोजिंग आपको पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन ये जो वीक या शैडो नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ। क्या हुआ यहाँ पे पीछे? यहाँ पे सेलिंग हुआ भाई, यहाँ पे सेलिंग हुआ। इस कैंडल इस कैंडल का मीनिंग, इन्वर्टेड हैमर का मीनिंग जो होता है वो बुलिश पैटर्न माना जाता है और एक रिवर्सल की तरह काम भी करता है। लेकिन ये जो वीक होता है, ये जो वीक, इसमें सेलिंग दर्शाता है, सेलिंग दिखाता है। तो इसे ट्रेड करने से कंफर्मेशन बहुत चाहिए, तो उसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। अभी आप इतना समझो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग आया, यहाँ पे सेलिंग आया, यहाँ पे सेलिंग आया। जब भी इस कैंडल में एक अल्प विराम लगाया, जब हम गाड़ी चलाते हैं ब्रेक मारते हैं, तब हम क्या करते हैं, एक्सीलरेटर से पावर हटाते हैं, ब्रेक के ऊपर पावर रखते हैं। इसे ब्रेक के ऊपर पावर रखा, ब्रेक दबाया नहीं, ब्रेक के ऊपर पावर रखा। यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव साइड आ रहा था, ये आया इन्वर्टेड हैमर, यहाँ से ट्रेड ऊपर की साइड, यहाँ इन्वर्टेड हैमर, ट्रेड ऊपर की साइड। हैंगिंग मैन फ्रेंड्स, सिमिलर वहाँ पे आपने देखा, इन्वर्टेड हैमर और यहाँ पे हैंगिंग मैन, दोनों ही एक दूसरे के आईना खेल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग, और यहाँ पे ओपनिंग ऊपर होता है लेकिन क्लोजिंग नीचे होता है। लेकिन ये जो शैडो है, शैडो कुछ तो कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पे बाइंग हुआ, बायर्स आ गए। तो इस कैंडल के पीछे भी सेम साइकोलॉजी। अगर मैं एक और चीज, मजेदार चीज बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपको रेड शो कर रहा है, अगर रेड ना होके या अगर कैंडल ग्रीन होता, क्या होता भाई, यहाँ पर बाइंग, यहाँ पर बाइंग, यहाँ पर बाइंग, यहाँ ओपन हुआ, ऊपर जाके क्लोज हुआ, ओपनिंग से ऊपर क्लोज होता है तो ग्रीन कैंडल होता है। और यहाँ पर जो इसके विक दिख रहे हैं या शैडो देख रहे हो या पूंछ देख रहे हो, तो क्या यहाँ पर तो बाइंग हुआ है। अगर ये कैंडल रेड होता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि ओपनिंग ऊपर हुआ, नीचे क्लोजिंग हुआ, कुछ ना कुछ सेलिंग हुआ, कुछ ना कुछ सेलिंग चाहिए। ऊपर ओपनिंग, नीचे क्लोजिंग, और थोड़ा बहुत लो नीचे साइड। हैंगिंग मैन फ्रेंड्स, मैं जितने भी आपको कैंडलस्टिक दिखा रहा हूँ, आप उन सारे कैंडलस्टिक को एक बार चार्ट में जाके देखिए, चार्ट में जाके ढूंढ ढूंढ के देखिए। देखिए उस कैंडलस्टिक के पहले क्या काम कर रहा है, कैंडलस्टिक के बाद क्या काम कर रहा है। अगर मैं अब हैंगिंग मैन के बाद बता रहा हूँ, तो हैंगिंग मैन के बाद ये ट्रेंड देख रहे हैं आप, राइट साइड नेगेटिव साइड है। लेकिन आप जब रियल पे ट्रेड करेंगे ना, तो आपके पास राइट साइड वाला चार्ट नहीं होगा, राइट साइड वाला चार्ट नहीं होगा। लेफ्ट को देखकर वो राइट का एनालिसिस में ट्रेड कर सकते हैं, लेफ्ट को देखकर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो हैंगिंग मैन फेल हो सकता है, आपने यहाँ पे एसएल लगाया, एसएल चला जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब पहले आप जाइए, जितने बड़े मैंने कैंडलस्टिक के बारे में बताया, उन सारे कैंडलस्टिक को एक एक करके देखिए। जब तक आप उन सारे कैंडलस्टिक को नहीं देखेंगे तो तब सीखेंगे नहीं, और जब सीखेंगे नहीं तो ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो आपका एक काम है, इन सारे कैंडलस्टिक को पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, और जाके अपने ब्रोकर के अकाउंट, कई सारे फ्री सॉफ्टवेयर है, वहाँ पर जाके इस सारे चार्ट को एनालिसिस कीजिए। एक एक कैंडल को देखिए, कैंडल के होने से पहले क्या हुआ, कैंडल के होने के बाद क्या हुआ, सारी चीज को देखिए। नेक्स्ट कैंडल जो है डोजी कैंडल, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कैंडल है, क्योंकि ये जो कैंडल दो धारी तलवार होता है, एक कंटिन्यूशन भी होता है और रिवर्सल भी होता है। और ये जो ना बायर्स और नॉट सेलर्स, नॉट कंट्रोल, क्योंकि ये जो कैंडल इंडिक्स एक तरह के इंडिसिसिव कैंडल, इस कैंडल के अंदर डिसिसिव लिया जाता है। इसका ओपनिंग और क्लोज काफी पास पास होता है, नियर। अरे यहाँ पे देखिए, ओपन और क्लोज सेम हो गया। हाँ, थोड़ा बहुत हाई लगाया, थोड़ा बहुत लो लगाया। यहाँ पे देखिए एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद एक डोजी कैंडल आया और ट्रेंड डाउन। यहाँ पर भी डोजी कैंडल आया और ट्रेंड को कंटिन्यू किया डाउन की साइड, रिवर्सल के पैटर्न की तरह काम किया, और यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह काम किया। यहाँ पर भी डोजी है,
इस डोजी ने यहाँ से ट्रेड को ऊपर की साइड कंटिन्यू किया। यहाँ पर डोजी है, डोजी यहाँ से ऊपर की साइड कंटिन्यू किया। यहाँ पे आपको और चीज देखने को मिल रहा है, इन दोनों का जो लो है वो है बराबर। तो ये कौन सा कैंडल है आप कमेंट करके जरूर बताइए। फ्रेंड्स, इन सारे कैंडलस्टिक को ऊपर अभी ट्रेड की मत कीजिए। इन सारे कैंडलस्टिक को आप देखिए, इन सारे कैंडलस्टिक का जो साइकोलॉजी है उसे समझे, पहले सीखे समझे फिर उसके बाद ट्रेड कीजिए। अगर आप सीखोगे नहीं समझोगे नहीं तो ट्रेडिंग कैसे करोगे। मैं बार बार एक ही चीज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इन सारे चीज को, इन सारे कैंडलस्टिक को आइसोलेशन में ट्रेड करोगे तो आपका लॉस पक्का होना ही है। तो पहले आप इन सारे कैंडलस्टिक को समझे। कोई एक कैंडलस्टिक से आप ट्रेड नहीं कर सकते। कैंडलस्टिक का एक ग्रुप होता है, एक ब्रांच ऑफ कैंडलस्टिक होता है, उसके ऊपर ट्रेड किया जाता है। हाँ, एक एक कैंडलस्टिक के पीछे साइकोलॉजी क्या है, कैंडलस्टिक क्या कहना चाहते हैं उसे समझ लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा बहुत टूल ऐड करके आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। अभी हम सिर्फ कैंडलस्टिक के ऊपर बात करेंगे। ये तो सिर्फ बिगिनर लेवल थे, इसके ऊपर बाद हम एडवांस और एक मास्टरी लेवल पे ऊपर वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हम ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सुझाव विचार कमेंट कीजिए, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।